कितनी घटिया औरत हो, आप मुझे बताएं कि वो अपने नौकरी के लिए अपने बच्चे मियाँ सारा कुछ छोड़ सकती है। एक मेरे भाई के सके भाई के साथ, मैं अपने भाइयों के लिए क्यों झूठ बोलूंगा, मेरे सके भाई मोइन नाम है उसका, उसके कंजरों के पास भी बहुत होते हैं। तुम लोग कंजर हो ना, मुझे आज पता चला कि तुम लोग बहुत बड़े कंजर हो। जिंदगियां थी वो 5 की 5 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं इस कोठी की वजह से। हाउस नंबर 240 तुफैल रोड लाहौर, ये सुबह से घर से निकल जाएं, उनको नहीं परवाह, बस उनको शाम को पैसा चाहिए, नशा चाहिए, उन्होंने नशा करना है, पाउडर और आइस रहते हैं। और भाइयों के इनको ये जाके किसी चक्लों में चली जाए तो उनको परवाह नहीं है। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है, कुछ ये जहाँ पे बच्चे मांग रहे वहाँ के नशे की वीडियो हैं। ये नाइंसाफी क्यों, जब तुम लोग मर्द हो, मैं तुम लोगों का मर्द नहीं, तुम खुसरों से भी बदतर हो। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, बाहों में लिए हुए, उसके साथ गलत हरकतें करते हुए, ठीक है। मैंने अचानक से देखा एक दिन के ये ना अंदर एक दूसरे की बाहों में थे टीवी लॉन्च के अंदर। मर्द नहीं है, बूढ़ा है ना, एजेंट है ना, मैं उसके लिए कैसे कह सकता हूँ। लव मैरिज हुई है, ये क्रिश्चियन लड़की थी, इसको मुसलमान करके किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज एक भाई ऐसे मौजूद हैं जो अपनी आप बीती बताना चाह रहे हैं। लोग शादियाँ करते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी के लिए, लेकिन इनकी शादी इनके लिए कितना अजाब बन गई। अपना कुछ आप बीती, कुछ ज़िंदगी के हवाले से ये कुछ बताना चाह रहे हैं कि आजकल की दुनिया में लोग इतने बरस बीतने के बाद कैसे निकलते हैं, इनकी शादी को कितना अरसा हो गया, इनकी मिसेस के साथ इनके क्या मामलात हुआ, इनको कब पता चला जाके, ये सारा मामला इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल वाजिद। वाजिद साहब, क्या मसला है आपकी मिसेस के हवाले से आप मीडिया पर आए, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मामलात हुए आपके साथ? मसला ये है कि मैं एक बिज़नेस करने वाला आदमी था, ठीक है। बिज़नेस को जब ख़त्म किया तो इसने कहा कि एक जॉब ढूंढी हुई है, वहाँ पे जाना है। मेरे बिज़नेस में कुछ मसले। सबसे पहले बताएं कि आपके शादी को कितना अरसा हुआ और आपकी शादी लव मैरिज थी? मेरी शादी लव मैरिज हुई है, ये क्रिश्चियन लड़की थी, इसको मुसलमान करके किया है। 13 साल तकरीबन पहले हुई है, 14 साल या 13 साल पहले। 14 साल आप अपनी बीवी के साथ रहे, कितने बच्चे हुए उस बीवी में? मेरे 2 बेटियां, 1 बेटा है, ठीक है। बड़ी बेटी तकरीबन कोई 12 से 13 साल की है, ठीक है। अब मसला ये है कि हम उस कोठी में चले तो गए, लेकिन वहाँ पे हमने 4 साल काम किया है। इस 4 साल के अरसे के अंदर क्या काम किया? कोठी में क्या काम था और आप बिजनेस क्या करते थे? कोठी के अंदर मैं एज ए ड्राइविंग का करता था, ठीक है। वो किचन में थी कुक। मैंने अचानक से देखा एक दिन कि ये ना अंदर एक दूसरे की बाहों में थे टीवी लॉन्च के अंदर। कौन? शाहिद हसन खान और मेरी वाइफ, ठीक है। और फिर इन्होंने शाहिद हसन वो जिनके घर आप काम करते थे, मालिक काम करते थे। ये बकौल इनके कि ये साबका एडवाइज़र रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो साहब आगे, ठीक है। और अब ये देखें कि एक बंदा, मैंने बाहर से देखा, मुझे ना पहले यकीन ही नहीं आया कि मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये इतना एजेंट बंदा है। और इतना एजेंट बंदा है तो आप बताएं कि मैं कैसे बता सकता हूँ। क्या उम्र है, क्या उम्र थी उसकी मालिक की? उसकी उम्र तकरीबन 60 से 70 साल होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अब एक 60-70 साल का बंदा है। और आपकी बीवी की क्या उम्र? मेरी बीवी की है कोई 28-30 या 34 साल, इतनी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आइडिया है, ठीक है, इतनी होगी। अब देखें कि एक बंदे के लिए मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो एक नमर्द नहीं, वो एक मर्द आदमी है, नमर्द नहीं है, बूढ़ा है ना, एजेंट है ना, मैं उसके लिए कैसे कह सकता हूँ। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, बाहों में लिए हुए, उसके साथ गलत हरकतें करते हुए, ठीक है। मैंने बार बार इस तरह देखा, लेकिन जिस दिन मुझे कंफर्म हुआ ना, उस दिन वहाँ पे झगड़ा हुआ। आपने कितनी बार एक दफ़ा देखा कि वो इस हालत में थे, हालत गैर में थे? कई बार आपने देखा, तो आपने बीवी से इसका जिक्र नहीं किया? 4 साल हमने काम किया, 1 साल से तकरीबन मैं इनको देखता आ रहा हूँ। 3 माह तो मैंने, जब शक सही बैठ गया मेरे दिल में, 3 माह मैंने इनका ना पीछा किया। आपने कोई वीडियो, कोई सबूत नहीं इकट्ठा किया? मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है। कुछ ये जहाँ पे बच्चे मांग रहे हैं वहाँ के नशे की वीडियो हैं, ठीक है जी। वहाँ पे बच्चों के अंदर ही बैठ के नशा किया जा रहा है, वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा। कौन नशा कर रहा था? ठीक है, ये इस लड़की के जो दूसरी बहन का मियाँ है, वो आपकी साबका बीवी जिसको आपने छोड़ दिया? परवेज नाम है उसका, मेरा सांडू लगता है रिश्ते में, देखें
अब उधर ही मेरे बच्चे हैं, वहाँ पर ही मैं भी मौजूद हूँ, और मेरे आंखों के सामने जब ये कर रहे हैं तो पीछे से ये क्या क्या करते होंगे। ठीक है, अब ये लड़की एक बार बदचलन साबित हुई, मैंने इसे डाइवोर्स दे दिया। डाइवोर्स के बाद फिर ये कहा गया कि जी इद्दत के अंदर राजीनामा कर लें। बड़ी रिक्वेस्ट ने, पूरे ख़ानदान ने मेरे ने कहा, जिस शख्स को पता चला था ना, जो भी मेरा वाकफ़ था, उसने मुझे कहा देखें जी मेरी इज़्ज़त तो उछल गई। फिर इसको वहाँ से लेके अपने बहन भाई घर सारा कुछ छोड़ के ना इसको उस कोठी में लेके, इसकी ख्वाहिश के मुताबिक, क्या मेरे बच्चे छोटे थे। आपने पहले नशे में देखा, आपने वहाँ से छोड़ के इसको कोठी में लेके आए। वो लाहौर की कोठी, लाहौर में कोई बंदा है? नशे में पहले नहीं, नशे में ये अपने बहन भाइयों से नहीं मिलती थी, रोती रहती थी, तो मैंने फिर इसे मिलवाया। मैंने कहा मैं गोली मार देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, चलो रो ना, चल के बात करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। गे इनको मिलवाया। यानी आपसे भाग के शादी की? 2 साल तकरीबन ये अपने रिश्ते बहन भाइयों से और इधर उधर मिलना शुरू हुई है। वालिद साहब तो इनको मिलते ही नहीं है ना, पता नहीं उनके साथ इन्होंने क्या किया हुआ है। ठीक है, अब ये बहन भाई कुछ अलग किराए पे रहते हैं, और भाइयों के इनको ये जाके किसी चक्लों में चली जाएं तो उनको परवाह नहीं है। ये सुबह से घर से निकल जाएं, उनको नहीं परवाह, बस उनको शाम को पैसा चाहिए, नशा चाहिए। उन्होंने नशा करना है, पाउडर और आइस का। भाई यानी आपके साले? मेरे साले वो चरस पीते हैं। ठीक है, एक शबीर जो है वो नहीं करता, वो सिर्फ शीशा पीता है। मेरे पे इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरा मियाँ आगे मुझे पाउडर पी के मारता है। मेरा मेडिकल कराया जाए, ठीक है, उसमें चेक किया जाए। अगर मैं पाउडर पी के मारता हूँ, मुझे भरपूर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ठीक है, मैं कोई किसी को ये नहीं कह रहा कि मुझे सज़ा ना दे। मुझे आपकी बीवी ने कहीं किसी मीडिया पे बयान दिया है उन्होंने? किसी पे नहीं, मैं चीख चीख के मर गया हूँ मीडिया के आगे हैं कि खुदा के लिए अगर शाहिद हसन खान सच्चा है, मेरी बीवी सच्ची है, किसी भी न्यूज़ चैनल को वो चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद वो मुझे वहाँ पर बुलाएं, कॉल करें। ठीक है, आप लोगों से रब्ता करें, आप मुझे वहाँ पे लेके बिठाएं, लेकिन मैं जो बात करूँगा मैं मीडिया के सामने करूँगा। मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, और फिर मैंने इन्हें बोला कि मैं एक शरीफ और इज़्ज़तदार आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लड़की तो गई बाढ़ में, ठीक है, लेकिन ये लड़की यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि इस कोठी में आने से मेरा घर, मेरी 5 हम लोगों की ज़िंदगियाँ थी, वो 5 की 5 ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं इस कोठी की वजह से। हाउस नंबर 240 तुफैल रोड, लाहौर, कैंट। ठीक है, शाहिद हसन खान, ये बात मैं शाहिद हसन खान को कह रहा हूँ। इसकी वाइफ को मैंने बार बार कहा, मैडम नरमीन को, कि मैडम मैं नहीं झूठ बोल रहा, ये आपसे झूठ बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा, आप मुझे मेरा अपना बेटा मानती हैं। मैंने आपसे कोई पैसों की लालच रखी? 18,000 रुपये आप लोगों ने मेरी सैलरी रखी, मेरे बच्चों की तालीम रखी, मेरे खाना दिया, मुझे रहने के लिए दिया। मुझे क्या तकलीफ़ थी भाई, एक इतनी अपनी सुकून की ज़िंदगी छोड़ के तो मैं वहाँ से उठ के भागा भागा चला आया। मुझे इन बातों के आप जवाब दे सकती हैं? अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपने उनको मतलब हालत गैर में देखा, आपने बीवी को वार्निंग दी, फिर आपने नहीं सोचा कि अब यहाँ पर मेरी बीवी ख़राब है, गंद कर रही है, तो मैं यहाँ से ले जाऊँ, अपनी बीवी को बचा ले? वो भी मेरे पास एक मैसेज मौजूद है जिसमें मैं उसे समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने शोर नहीं डाला, मैं लड़ा नहीं किसी से, मैं कोई जाहिल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ कि जाके बाद में थाने में खड़ा होकर कहूँ कि मुझसे गलती हो गई है। मैं पहले सारा मीडिया को सबूत दूंगा, पुलिस का बताऊंगा आपको कि मैंने कहाँ कहाँ मैं गया हूँ, कहाँ कहाँ के मेरे पास प्रूफ है, किस से मैंने मदद मांगी, नहीं मिली तो ये तो तंग आ गया मीडिया। पुलिस वालों के पास गए आपने, ये FIR वगैरह करवाया? मैंने पहले तो कोठी किसी के पास नहीं मैं गया, सबसे पहले कोठी में ये फैसला करवाया वज़ीर-ए-आज़म बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहित यूसुफ, बहुत बड़ा नाम है वज़ीर-ए-आज़म बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहित यूसुफ PTI के, ठीक है। उनके वालिद साहब, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि शालीमार हॉस्पिटल से रिटायर हैं, गायनी के स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं डॉक्टरों के। उन्होंने आए कि फैसला कराया, वाजिद तुम क्या चाहते हो, इनके ड्राइवर अकबर को बुलाया जाए, जो वहाँ पे मुलाजमीन है, उन सब से पूछा जाए कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों। जब तुम लोग मर्द हो, मैं तुम लोगों को मर्द नहीं, तुम खुसरू से भी बदतर हो। क्यों? क्योंकि तुम 4 लोगों ने बैठ के, हम सरदार बरादरी से हैं, आओ हमारे ख़ानदानों में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बैठ के फ़ैसले कैसे होते हैं। एक ज़बान दे दी गई है, मेरे पास कोई रिटर्न में लिखा हुआ नहीं है। क्या ज़बान दी? ज़ुबान में क्या एग्रीमेंट? उनकी ये थी कि आप क्या चाहते हैं। पैसों की ऑफ़र कराई, मैंने ठुकरा दी कि पैसे नहीं चाहिए, पैसे कंजरों के पास भी बहुत होते हैं, तुम लोग कंजर हो ना। मुझे आज पता चला कि तुम लोग बहुत बड़े कंजर हो। क्यों? कि तुम लोग अपनी ज़बान पे नहीं ठहरे। दूसरी क्या ऑफ़र? देखें मैडम, फैसला हो गया, उन्होंने ये करवाया कि ये यहाँ पे लड़की अब नहीं आएगी। मेरा मुतालबा ही ये था, झगड़ा ही ये है कि एक बंदा यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये लड़की यहाँ पे नहीं आएगी। तय हो गया। मैं वहाँ से, उस लड़की ने 2 दिन पहले काम मेरी नज़रों में छोड़ के वो चली गई। उन्होंने मुझे दिखावे के लिए ये किया था।
उसके बाद आपने देखा उसके बाद मैं 2 दिन बाद मैं भी चला गया। अब 2 दिन के बाद उसके बाद कोई 15 तारीख आई थी, रमज़ान के आगे चलते गए, फर्स्ट रमज़ान के बाद एक 15 तारीख आई। 15 तारीख दिन 12 से 2 के दरमियान उस कोठी में उस लड़की को देखा गया, मुझे किसी ने बताया। जब फैसला हुआ था, उससे फैसले से पहले झगड़ा भी हुआ था उसमें, तब आपने बीवी को कह दिया था कि आपका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आज के बाद बीवी अलग हो गई थे, ये नहीं कहा कि आपका मेरा, फिर वो आपके साथ रह रही थी। मैंने कहा 2 बंदे अपने बैठाएं, 2 मेरे बैठाएं, फैसला वो करेंगे। मैं बताऊंगा कि रीज़न क्या हुई है, वो जो फैसला करते। तुम्हें तलाक चाहिए, मैं देने के लिए तैयार। तो जिस वक्त आपने कहा था फिर 15 तारीख के बाद 12 से 2 बजे देखी गई है, उस वक्त वो आपके साथ नहीं रहती थी? मैसेज सुन लिया, लेकिन मुझे आपके साथ आपकी बीवी नहीं रहती? मेरे साथ नहीं रहती थी तब। आपने तब छोड़ दिया हुआ? तब वो मेरे से अलग हो गई थी और मुझे बार बार ये कह रहे थे कि हमने खुद तलाक ले लिया, लेकिन मुझे तलाक के नोटिस नहीं भेजते थे। अच्छा, उसके साथ पकड़ी गई, अपने मालिक के साथ पकड़ी गई, फिर आपने कहा जी मैंने बार बार चांस दिया लेकिन वो बाज नहीं आई। फिर आपने अपनी बीवी को किसके साथ पकड़ा, फिर किसके साथ उसने गलत मामलात? ये बातें हैं कि इससे पहले पकड़ा, ये तो आखिरी है ना, ये तो इसके बाद तो गुंजाइश ही नहीं ना बचती। एक बंदा बंदे को एक बार माफ करता। अच्छा, इससे पहले बारे मामले आते हैं? मेरे भाई के सके भाई के साथ, मैं अपने भाइयों के लिए क्यों झूठ बोलूंगा, मेरे सके भाई मोइन नाम है उसका, उसके जो कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर कॉल रिकॉर्ड थी और वो मेमोरी कार्ड ये मुझे वापस नहीं दे रही। मोइन को मैंने बोला कि तुम मेरे भाई हो, तुम आके थाने में सिर्फ ये गवाही दे दो कि ये मेरे को वो टाइम बताओ कि किस टाइम इसने कॉल। आपके भाई को कहा है कि तुम अपने भाई को मार दो? अपने भाई इस वाजिद को, क्या तुम मेरी खातिर वाजिद को जान से मार सकते हो? ये इसके बदले में क्या, इसके बदले में वो क्या चाह रही थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं? मैडम अब ये नहीं मुझे पता। देखें, अब वो भाई भी आज तक गायब है घर से। कहाँ है वो भाई? नहीं आया, वापस आया ही नहीं घर। अब आप तो कहते हैं कि तुम लेके आए थे, तो पहले भी हमने कोशिश की तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन एक चीज़ है, कुत्ते की दुम है ना, उसको 100 बरस भी पाड़ के नीचे रखें तो जब वो निकालें तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है, वो नहीं सीधी होने वाली। ठीक है मैडम। अब मसला ये है कि ये इतना तंग कर रहे हैं कि उसने बच्चे मुसलमान होने के बाद पैदा किए थे, ना कि मैं क्रिश्चियन हुआ हूँ तो फिर बच्चे पैदा हुए। इसके भाई मुझे जो गाली गलौज कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें ये बच्चे आपके पास हैं? आपके पास है बच्चे जो आपके हैं? पास हैं, ठीक है। बच्चे इस चीज़ का मुतालबा नहीं कर रहे? बच्चों ने व्हाट्सअप में रो रो के उसको वीडियो भेजी है और इनके व्हाट्सअप के अंदर बच्चों ने रो रो के मैसेज भेजे कि मामा एक बार हमें मिलने आ जाओ। बच्चे मैंने यहाँ से कश्मीर भेज दिए थे, वहाँ पे वो स्कूल में ज़ेर तालीम थे। ठीक है, इस औरत ने वहाँ से बच्चों को मैसेज किया कि आप लोग बेटा लाहौर आ जाएं, आप आके मुझे एक मिस कॉल करेंगे तो मैं आपको मिलने ज़रूर आऊँगी। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैंने तुम्हें ये रिक्वेस्ट की थी कि अपने बच्चों के साथ अलग रह लो। तुम एक कितनी भी घटिया औरत हो, आप मुझे बताएं कि वो अपने नौकरी के लिए अपने बच्चे मियाँ सारा कुछ छोड़ सकती है? तो छोटे भाइयों ने देखा, उन्होंने मुझे कॉल की कि ये आपको धोखा दे रही है, कहाँ से लाए हो ये हमारा घर भी बर्बाद कर रही है लाहौर में। कैरेक्टर वाइज वो ठीक? कैरेक्टर वाइज बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरे सामने बैठा के मैडम आप एक इंटरव्यू कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी करके। अब आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस मुख्तसर बताएं। ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ प्रूफ हैं, इतने कहें कि इन लोगों को सज़ा मिल जाएगी, पूरी उम्मीद है। और अगर सज़ा नहीं मिली ना तो फिर हम खुद कानून हाथ में लेंगे। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।